रुपौली की जो सीओ है इनका पूरा मनमानी चलता है। पास टाइम नहीं है कि हम 2 घंटा 4 घंटा ब्लॉक में बैठ करके लोगों का समस्या सुने। जब भी अगर लोग घेर लेते हैं तो बोलते हैं हमको ये बैठक में जाना है, वो बैठक में जाना है। विधायक कितना अपंग है क्या? विधायक को अपना अधिकार इस तरह से मांगना पड़ेगा? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हम भी जिला परिषद के सदस्य हैं और काफी मत से जीतते हैं। क्षेत्र संख्या 05। भगवा परवल पंचायत में एक एक घर में पानी था। जब सीओ साहब को भी कॉल जब करते हैं बस फोन स्विच ऑफ कर लेता है। एनओसी लेना होगा, ये इनका रोज का रवैया रहता है। कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगा करके हमारा एनओसी में लेट लगाती है ताकि हमारा विकास नहीं हो। पास तो पड़ती रहता नहीं है। अच्छा आता है तो हम कर्मचारी से बोल करके भिजवाते हैं, लेकिन आज तक कभी भिजवाए सीओ मनमानी कर रही है। अधिकारी है उनको ये नहीं लगा कि कम से कम 05 के जो जनप्रतिनिधि है उनको बुलाना चाहिए। उसके बाद माननीय विधायक जी को उन्होंने सूचना नहीं दी। मजाक है क्या? जनता के साथ मजाक हो रहा है। एक अंचल का पदाधिकारी ऐसा हो सीओ तो हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हमको बार बार उसको फोन करना है, दिन भर में 100 बार कॉल करना है। हमारे पास सब जनता आते हैं। जनता हमको चुने विकास के लिए, ना कि पदाधिकारी को घूस लेने के लिए। जो मोटा रकम देता है उसका काम ये सुनती है, नहीं तो दरवाजा बंद रहता है, पीछे के रास्ता से निकल जाती है। मैं मीडिया के सामने इसलिए आया हूँ, हम लोग विधायक जी को 8 बजे कॉल किए थे। जो हमारे रुपौली प्रखंड में जितना बारिश हुआ है, पानी घर में डूबा हुआ है हर जगह, तो हम लोग फ़ोन किए थे कि जो रिलीफ जो मिलेगा, जो जेनविन आदमी जहाँ जौन सा बस्ती गांव डूबा हुआ है सबको रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरा, हम लोग जाते हैं जो सिविल निकाल रखा है कि हम लोग पानी से अभी ऊपर हुए नहीं है। दूसरा सिविल चालू कर दिया कि ज़मीन का सबको हाथ में कागज़ थमा दिया है कि कागज़ सुधार लो। जब पहले बंटवारा वाला या कोई भी कागज़ देते हैं वहाँ पे इतना दौड़ाता है कि दौड़ते दौड़ते कोई ज़मीन का मामला काम होता नहीं है, दौड़ा के परेशान करता है। और किसी भी बैठक में जहाँ हम लोग जब फ़ोन भी करते हैं तो हम लोग को नहीं बुलाता है। और परेशानी यह है कि पूरा भगवा परवल पंचायत में एक एक घर में पानी था। जब सीओ साहब को भी कॉल जब करते हैं बस फोन स्विच ऑफ कर लेता है। सहायता राशि नहीं दिया गया है। क्या किसी बोलता है कि मिलेगा। और ब्लॉक में जाते हैं, किसी को जब कागज मांगते हैं कि हमको सूची दिया जाए तो सूची भी सीधा बोलता है कि मना कर रखा है, सूची भी नहीं देता है। सरकार तो बोलती है सबके खाते में भेज दिए हैं। नहीं, अभी भेजा नहीं है। और हम लोग बात करते हो तो बात करने के लिए चाहता ही नहीं है कि हम विधायक जी को भी सुबह कॉल किए थे तो विधायक जी बोल रहे हमको बैठक में बुलाया ही नहीं, तो हमको पता ही नहीं। ये परेशानी सिर्फ आपकी है या जितने पूरा जनते का, सब लोगों की है? हाँ। ये लोग शिकायत कहाँ पे कर रहे हैं? ऐसा कोई जगह हो या फिर ऐसे ही क्या? हम लोग शिकायत वहाँ पे जाते हैं, बातें नहीं हो पाता, सामने भेंट ही नहीं हो पाता, शिकायत कहाँ करेंगे? जो हम लोग विधायक जिसको बनाए हैं, विधायक के पास आए हैं हम लोग शिकायत लेकर। कौन नहीं सुनता आपकी बात? सीओ साहब, सौरवी नाम सौरवी नाम, कौन सा ब्लॉक कौन नहीं? रुपौली। तो विधायक जी क्या कहे? आप विधायक जी को हम सुबह बोले थे, बोला कि डेरा पे आ जाना है। हम डेरा पे आए हैं तो बोल रहा है हमको पता ही नहीं चला, बैठक हो गया। अब बैठक में क्या पास हुआ है नहीं हुआ है हम लोग को पता नहीं। क्या तानाशाही चल रहा है? हाँ, तानाशाही। अब विधायक जी को हम लोग ये बोल रहे थे कि जो जेनविन है, जितना हम लोग बारिश परिवार है जो परेशान है, फसल पूरा बर्बाद हो गया है, जो एक भी धान नहीं बचा है, वो हम लोग को मिलना चाहिए। दूसरा, जो पीड़ित परिवार को जो 7,000 रुपया मिलता है वो भी एक एक घर मिलना चाहिए, जो जेनविन है उसको मिलना चाहिए। अच्छा, क्या सर्वे हुआ, निरीक्षण हुआ अधिकारियों के द्वारा उधर का कुछ? नहीं, सर्वे एक गांव में आया था, डीएम साहब आए थे अंजरी में और बिंटोली में आया था। बस ये कह के गया था खिचड़ी चालू करवा दिए, दूसरा रिलीफ मिलेगा, बस इतना बात हुआ है कि रिलीफ मिलेगा। ब्लॉक की तरफ से आपने कोई कांटेक्ट नहीं किया है? नहीं, ब्लॉक की तरफ से हम लोग को कांटेक्ट नहीं किया है कि पास हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग परेशान? हम लोग परेशान हैं। अच्छा, मालजाल जो ये है उन का कोई चारा वगैरह या सब कुछ ऐसे चारा एक डे जैसे पूरे पंचायत में 10,000 माल है
तो उसमें एक गाड़ी भेजने से कहाँ से एक डलिया भूसा से पेट थोड़ी भर जाएगा सर। कुल मिला के सब परेशान है। हाँ, कुल मिला के सर कोई वहाँ पड़ा है, कहीं रोड पे पड़ा है, कहीं कुछ खाने से तरस रहा है आदमी। अभी तक कुछ नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अताउल आलम, जो हम मुखिया प्रत्याशी हैं भवा परवल पंचायत के सेकंड थे। बोलते हैं कि अच्छा ठीक है दे देंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कितना बार किए हैं तो संतुष्टि नहीं मिला उनका जवाब से। खाली भी बोलते हैं भेज देंगे, मेरे पास तो पड़ती रहता नहीं है। अच्छा आता है तो हम कर्मचारी से बोल करके भिजवा देंगे, लेकिन आज तक कभी भिजवाए नहीं। सीओ मनमानी कर रही है परेशान है आप? 1 साल से। 1 साल से। 1 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन पंडित है। देखिए, मेरा भी क्षेत्र संख्या 05 से हम जिला पार्षद हैं और पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित है। मोहनपुर पंचायत भी, भहुआ परवल पंचायत भी बाढ़ से जो है प्रभावित है। माननीय विधायक जी हर जगह जा कर के लुंगी में ही पूरा क्षेत्र में घूमे हैं। भर ठेंगना भर छाती भर पानी था, उसमें डूब करके सब जगह अपने से खुद से सर्वेक्षण किए कि कहाँ किसको लाभ मिलना चाहिए। अनुसरवन समिति की जो आज बैठक हुई, जबकि मेरे क्षेत्र में क्षेत्र संख्या 05 में भी पानी है। धूसा टीका पट्टी, गोरिया पट्टी, सिरमत्ता, इस पंचायत में भी बाढ़ से प्रभावित हैं लोग। पूरा लोग पानी में लबालब किस तरह से अपना जीवन काट रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो अंचलाधिकारी है उनको ये नहीं लगा कि कम से कम 05 के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाना चाहिए। उसके बाद माननीय विधायक जी को भी उन्होंने सूचना नहीं दिया। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी से मिले, विजय चौधरी जी से, बाढ़ से संबंधित ही हम लोग आवेदन बना करके जा करके उनसे मिले। पूरा आश्वासन मिला। डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, कमिश्नर साहब थे, डीआईजी साहब थे, जितने पदाधिकारी थे सबसे हम लोगों ने चर्चा किया। और माननीय मंत्री जी जो है डीएम साहब को बोलबो किए कि जो भी विधायक जी का मामला है उसको देखना है। बाढ़ पानी का समय है, क्षेत्र में पानी है। तो रुपौली की जो सीओ है इनका पूरा मनमानी चलता है। जितने भी देवतुल जनता भगवान क्षेत्र से आते हैं हमारे रुपौली विधानसभा से, इस पंचायत से, उनके पास टाइम नहीं है कि हम 2 घंटा 4 घंटा ब्लॉक में बैठ करके लोगों का समस्या सुने। जब भी अगर लोग घेर लेते हैं तो बोलते हैं हमको ये बैठक में जाना है, वो बैठक में जाना है। इनकी ये समस्या रहती है। और इन्होंने बोला कि विधायक जी मेरे प्रति पत्रांक किया है। तो अगर आप जैसे पदाधिकारी अगर प्रखंड में काम नहीं करेंगे तो माननीय विधायक जो काम करने वाले कर्मठ विधायक होंगे तो क्यों नहीं देंगे? पत्रांक देना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ हम जनता हमको चुनी है। 24 साल से संघर्ष कर रहे थे, जनता भगवान ने इस बार मौका दिया है। तो एक अंचलाधिकारी का कितना बड़ा भूमिका होता है क्षेत्र में। कोई भी काम करेंगे, कोई भी विधायक निधि का योजना होगा या कोई भी विभाग का हमारा जो भी योजना, अंचल से हमको एनओसी लेना होगा। ये इनका रोज का रवैया रहता है, कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगा करके हमारा एनओसी में लेट लगाती है ताकि हमारा विकास नहीं हो। अभी बाढ़ में वही चीज़ कर रही है। पिछली बार भी ये भेदभाव की, मुँह देखा काम की, जो भी लोगों को लाभ मिलना चाहिए लोगों को जन जन तक नहीं पहुंचाया गया। अभी आज माननीय विधायक जी को अगर सूचना रहता, पत्रांक रहता, दुर्भाग्य की बात है बीडीओ साहब को भी जानकारी नहीं था। एसडीओ साहब आज व्यस्त थे, शहीद स्मारक का आज प्रोग्राम था दमदमा विधानसभा में, उसके चलते सभी पदाधिकारी वहाँ व्यस्त थे। और जबकि आज अंचलाधिकारी को बैठक नहीं करना चाहिए था, आपको बैठक को रद्द करना चाहिए था। उसके बाद जब विधायक जी को जानकारी हुआ तो इन्होंने फ़ोन से बोला भी कि आप तो बिना लेटर का विधायक को भी नहीं बुलाएं, एमपी को भी नहीं बुलाएं, आप बैठक कर रहे हैं, तब को जानकारी देना था। और नहीं दिया तो आप बैठक को रद्द कर दीजिए, अगले डेट में कीजिएगा। उसके बावजूद भी अपना मोनोपोली चलाई, ये अपने मन से आज बैठक की। जब विधायक जी के फ़ोन जाने के बाद हमारे पीए साहब को बार बार फ़ोन करने लगी कि अनुमंडल पदाधिकारी का हमको फ़ोन आ रहा है, बताइए कब बैठक करना है। क्या बैठक मजाक है क्या? जनता के साथ मजाक हो रहा है? एक अंचल का पदाधिकारी ऐसा हो सीओ तो हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हमको बार बार उसको फ़ोन करना है, दिन भर में 100 बार कॉल करना है। हमारे पास सब जनता आते हैं, जनता हमको चुने विकास के लिए, ना कि पदाधिकारी को घूस लेने के लिए। जो मोटा रकम देता है उसका काम ये सुनती है, नहीं तो दरवाज़ा बंद रहता है, पीछे के रास्ता से निकल जाती है। मैं मांग करती हूँ सरकार से कि माननीय विधायक जी जिस तरह से सरकार को समर्थन दिए हैं उस तरह से मेरे क्षेत्र में विकास हो। मेरे क्षेत्र में अगर ऐसा पदाधिकारी है तो इसको अविलंब हटाया जाए। और हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अभी हम लोग पर डे क्षेत्र में रहते हैं, 5 से 6 बजे सुबह में आते हैं। किस लिए? क्योंकि जनता जो हमको विश्वास जताई है, हम उनके सेवा में तत्पर रहते हैं। हमारे क्षेत्र से आए हैं, भुआ परवल पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। देख लीजिए अभी बाढ़ की समस्या लेकर के ये आए थे, देखिए कि हम किस तरह से अभी परेशान थे।
आम जनता आते हैं, आप उसका नहीं सुन रहे हैं। इस तरह का अगर एक अंचलाधिकारी का रवैया रहा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और माननीय का सम्मान, रिस्पेक्ट ये आपको देना चाहिए। हम जाए नहीं जाए, हमारा प्रतिनिधि जाए, लेकिन आपको पत्रांक के द्वारा जरूर सूचना देना चाहिए। आप अगर मोनोपोली चला रहे हैं, आप राजनीतिक कर रहे हैं, तो ये रुपोली की क्रांतिकारी धरती है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पे जितने CO आए हैं सबको जनता के अनुकूल चलना पड़ा है, चलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि विधायक जी इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी गलतफहमी है। मैं सारे मीडिया चैनल के माध्यम से आज PC कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे प्रखंड मुख्यालय में जिस तरह की CO आई हुई है, हमारा विकास अवधित है। 1 साल से मेरा 1 साल हो गया 22 जुलाई को, और अभी तक मेरा काम इतना डिले हो रहा है। जबकि विधायक जी विकास के प्रति अथक प्रयास करते हैं, जब भी पटना जाते हैं हर विभाग के मंत्री से मिलते हैं, लेकिन NOC में मेरा 6 महीना 1 साल लगाती है। बार बार कॉल करते हैं, मैडम भेज दिए हैं, और जान के निजी जमीन लिख देती है। मेरा क्षेत्र संख्या 05 का जो विकास रुका है CO के चलते, आज मेरे क्षेत्र में जनता से सुनना पड़ता है, इसके चलते सबको निजी जमीन बता देगी। अगर कोई योजना हम देते हैं, जनता हमको वार्ड सदर मुखिया देते हैं, हम पूरा कन्फर्म होकर के लेते हैं कि ये योजना मुखिया तो नहीं ली है, फिर उसके बाद उसको निजी जमीन कह करके उसको टाल देती है। और आज तक ब्लॉक में समय नहीं दी है। हम लोग मजबूती से ब्लॉक में बैठक किए, उसके बाद वहाँ यस मैडम जी मैडम कर रही थी 4 घंटा खड़ा रह करके, और बोली कि आगे से हम लोग समय देंगे, जब भी हम कहीं बाहर जाएंगे तो अपना वहाँ पे चिपका देंगे लिख करके कितना इतना घंटा हम गायब रहेंगे, हमारा क्षेत्र में भ्रमण रहेगा। लेकिन आज तक वो नियम का कोई फॉलो नहीं किया, हर वक्त अपना मोनोपोली चलाती है। मैं सरकार से मांग करूंगी, माननीय मुख्यमंत्री से, कि ऐसे तरह के भ्रष्ट पदाधिकारी अविलंब यहाँ से जाए, इसको जो है सस्पेंड किया जाए, निष्पादन किया जाए। इसको जो रुपौली प्रखंड की CO आई हुई है लगभग 2 साल से है। 2 साल से हमारे देवतुल जनता भगवान जो 20 पंचायत के हैं लोग त्राहिमाम है। इसको मैंने कितना बार फोन से मीटिंग करके माननीय विधायक जी ने उनको वार्निंग दिया कि आप सुधर जाइए, आप विकास के प्रति अथक प्रयास कीजिए। अगर आप 1 घंटा ही दीजिए हैं तो कम से कम लिख दीजिए कि हम 1 बजे से 2 बजे तक बैठेंगे। आपका फील्ड वर्क है तो उसको भी आप देखिए। लेकिन इनका कोई रवैया नहीं सुधरने वाला है। जब विधायक जी के द्वारा कॉल किया गया तो PS आपको कॉल कर रहे हैं कि बताइए कब बैठक करना है। क्या विधायक इतना अपंग है क्या? विधायक को अपना अधिकार इस तरह से मांगना पड़ेगा? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हम भी जिला परिषद के सदस्य हैं और काफ़ी मत से जीतते हैं। क्षेत्र संख्या 05 से जो पूर्व जिला परिषद की अध्यक्ष रही थी, मैंने उसको हराने का काम किया है। पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से मैंने जीतने का काम किया है और मैं हर वक्त सच्चाई के प्रति आवाज़ उठाती हूँ। हर वक्त मेरा काम रहता है कि लोगों को जितना मदद हो उतना मदद दिलाती हूँ। लेकिन ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के चलते हमारे रुपौली का विकास तार रखा हुआ है। ये लोगों को डेलमों में रखती है, कभी भी ये समय नहीं देती है। हर वक्त पैर हाथ पकड़ लेगी, रोने लगेगी। लेकिन अभी हम लोग बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। हम लोग कहेंगे, मीडिया चैनल भैया सभी को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो विधायक और हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 05 और इन ऐसे मैडम के चलते हम लोग को बदनाम किया जा रहा है कि हम लोग हर वक्त लगे हुए हैं कि जितना सरकारी लाभ जो सरकार द्वारा आया है वो सबको जन जन तक पहुँचे। क्योंकि हम लोग नज़दीक से जा करके देखे हैं तो लोगों के घर के चूल्हा तक पानी था। सभी हमारे जनता भगवान का फसल नष्ट हो गया, सबके खेत में पानी है, ये उनको नज़र नहीं आता है। जाती है पानी में डूबेगी, नाव में बैठेगी तब ना पता चलेगा कि कितना गहराई पानी है। लोग के घर में जा करके देखे तब पता चलेगा। सुखाड़ में रहती है तो क्या पता चलेगा लोग कितना कष्ट में है। अनुसरण समिति का बैठक होना था, उसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक कराना निवास, तो CO जो है हम मंत्री जी से मिलने गए थे, माननीय मंत्री जी विजय बाबू से आज सर्किट हाउस में। तो वहाँ से मिल के आए तो एक वार्ड सदस्य फ़ोन किया कि आज अनुसरण समिति का बैठक है। तो हम CO को फ़ोन लगाए, CO बोला कि हाँ आज बैठक है, इसलिए आप पत्राचार क्यों नहीं किए, लेटर क्यों नहीं निकाले। पेपर में दिया, पेपर में हम दिखवाए तो पेपर में कैंसिल था। हम लोग उसको बोले कि अगले डेट में आप रखिए। उसमें SDO साहब को भी रहना था, SDO साहब को भी सुना नहीं था। तब हम SDO साहब को फ़ोन किए, इस तरह का बात है। तो CO फिर भी वो मनमानी ढंग से अनुसरण समिति का बैठक किया और अगले साल अकाउंट नंबर आप लोग ले लीजिए। मृत व्यक्ति के अकाउंट में दिखा दीजिए ना, कितना मृत व्यक्ति के अकाउंट में रुपया चला गया और आज तक जांच नहीं हुआ है। उस पर
जांच होना चाहिए। और कल हम डीएम साहब से भी मिलेंगे और इसका शिकायत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे कि यहाँ का सीओ जो है वो बहुत मनमानी कर रही है और गरीब जनता का वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। मोटेशन रहे या परिमार्जन न रहे, 2 साल से दौड़ा रही है। वहाँ भुआ परवल के मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, इन्होंने भी आप लोगों को बताया है, पब्लिक का एक भी काम नहीं होता है। आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बात को नहीं मानती हैं। अगर मानती तो आज अनुसंधान समिति में बैठक था, उसमें हमको लेटर मिलना चाहिए। लेटर नहीं मिला तो फ़ोन से सूचना देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दी। तो हम एसडीओ साहब को फ़ोन किए तो एसडीओ साहब सीओ को फ़ोन किए तो सीओ बार बार फ़ोन कर रहे हैं तो हम रिसीव नहीं किए। तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग कल डीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और विभागीय मंत्री जी से भी मिलेंगे। आपके आवाज़ पे बहुत सारे लोग भी आए हैं, उनका क्या समस्या है? देखिए, सबका समस्या वही है। अभी रुपौली प्रखंड के दक्षिणी भाग में करीब 11 पंचायत में बाढ़ का पानी है, तो वहाँ शौच करने में भी दिक्कत है और खाना खाने में भी दिक्कत है। सबसे बड़ी समस्या है। तो हम डीएम साहब से भी बात किए थे, तो डीएम साहब खुद गए और वहाँ से देख के आए। तत्काल में कम्युनिटी किचन हर जगह चलवाए, 4 रोज चला, उसके बाद पानी घटने के बाद बंद हो गया। तो डीएम साहब तो अपने स्तर से करवाए, लेकिन सीओ किसी पंचायत अपने से घूमने नहीं आती है और बाढ़ पीड़ित को कहाँ से लाभ मिलता है। ठीक है।